किसी ने क्या खूब लाइन कहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि बेटी पढ़ तो रही है लेकिन बच नहीं रही। 9th अगस्त, द होल कंट्री वर हैप्पी थिंकिंग अबाउट टू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे। लेकिन किसे पता था इस बार का इंडिपेंडेंस डे नहीं बल्कि ब्लैक डे होने वाला है। ज़्यादा विस्तार से बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। आप सभी लोग जानते हो कि अभी हमारे देश में क्या चल रहा है। बट द मेन क्वेश्चन इज़ डैट कि कौन है ये संजय रॉय, आखिर इस केस को क्यों दबाया जा रहा है, आखिर रेपिस्ट को क्यों बचाया जा रहा है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द केस ऑफ मौमिता देवनाथ। भाई लिटरली जब मेरे को इस केस के बारे में पता चला मेरा तो कलेजा बाहर निकल के आ गया। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद कुछ और ही है। अभी तक आप लोगों ने ये जान लिया होगा कि आखिर में हुआ क्या है, क्या मामला हुआ है, पूरी कहानी क्या थी। तो थोड़ा अपन इसके समरी के ऊपर बात करेंगे, आखिर में हुआ क्या था वहाँ पे, एकदम शॉर्ट में थोड़ा सा बात करेंगे। एंड द रैपिस्ट, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, उसके साथ कितने लोग थे इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद ये नहीं है कि आप लोगों को कहानी बताऊं, जी नहीं। और कसम से बता रहा हूँ इस वीडियो को मैंने 100 बार सोचने के बाद बनाया है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मेन मकसद क्या है सुनो। हमारे समाज में बहुत सारे अलग अलग सोच के लोग आप लोगों को मिल जाएंगे। कोई अच्छा सोचता है, कोई ख़राब सोचता है, लेकिन किसी की सोच को आप लोग नहीं सोच सकते। कोई आपके सामने अच्छा साबित हो रहा है लेकिन वो पीठ पीछे क्या है वो आप नहीं जान सकते। मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले अपने आसपास बहन बेटियां माओं को देखने के बाद इस वीडियो को मैंने बनाया है। हमारे आसपास या फिर आपके आसपास ऐसी ऐसी अभद्र चीज़ें हो रही है जिसके बारे में कोई नहीं बोलता है। देखो, इस वीडियो को सिर्फ वही लोग देखेगा जिसके घर में माँ है, बहन है, बेटी है, या फिर अगर आपका कोई फीमेल फ्रेंड है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि मैं ना चाहते हुए भी इन 6 चीज़ों के ऊपर इस वीडियो के अंदर बात करूंगा। और ये इतनी बड़ी गलतियां हैं जो कि आपकी फैमिली का लाइफ बर्बाद कर सकता है। अगर इन 6 गलतियों में से एक भी गलती आपकी फैमिली या फिर आपके आस पड़ोस वाले कर रहे हैं तो यकीन मानो आगे चल के आपके फैमिली वालों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ तो तय है, ऐसी चीज़ें होती रहेगी, दरिंदगी होती रहेगी, गवर्नमेंट आएगा, बात सुलझाएगा, चला जाएगा। आपको खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। सो बिना किसी देरी के लेट्स बिगिन इन द वीडियो। पूरे 36 घंटे काम करने के बाद, 36 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद, बिना घर गए हुए, खाना पीना फ्रेश होना सब कुछ हॉस्पिटल में, यहाँ तक कि सोना भी है तो हॉस्पिटल में, लेकिन सोने के लिए बेड नहीं दिया जाता था। इसी बीच मौमिता को थोड़ा ब्रेक दिया जाता है एंड सी डिसाइडेड टू टेक अ रेस्ट इन सेमिनार रूम। देन रात के करीब 4 बजे 1 और मोर देन 1 enters in the room and मौमिता इवन डोंट नो कि उसके साथ क्या होने जा रहा है। द रैपिस्ट enters the room with their attacking tools। इतनी बेरहमी से उसका रेप किया जाता है, उसके चश्मे को फोड़ के उसकी आंखों में कुचल दिया जाता है, माउथ से ब्लीडिंग हो रहा था, प्राइवेट पार्ट्स में चाकू मारा गया था एंड हर लेग्स वर एट 90 डिग्री। सोचो जरा भाई क्या हुआ होगा वहाँ पे। सी वर ब्रूटली रेप्ड, हरास्ड, मतलब सोच के दिल दहल जाता है। और हद तो तब हो गई जब इतना करने के बाद भी मर्डर कर दिया गया। अब 3 घंटे बाद जब सभी को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ वहाँ पे, देन द भीड़बाज इकट्ठा देयर, पूरी भीड़ लग गई, मेडिकल स्टाफ्स, नर्सेस, डॉक्टर्स सभी कोई वहाँ पे आ गए। बट द मेन थिंग इज़ डैट कि उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और इन्फॉर्म किया भी गया तो 3 घंटे बाद। आफ्टर इन्फॉर्मिंग हर पेरेंट्स केम एंड फिर भी उन लोगों को मौमिता से मिलने नहीं दिया गया। बॉडी ऑफ द गर्ल जिसके मुंह में खून था, शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। जब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है इस तरह 2 पाँव को नहीं चीरा जा सकता है। चश्मे को कूटा गया जिसके वजह से आंखों से खून निकल गया, गले में गला दबाकर मारा गया। ये पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वायरल हुआ है, आप लोग कृपया देखिए। I promise you that not a grain of the words I utter today
is alive. Bleeding from her eyes, bleeding from her mouth, bleeding from vagina, injuries all over the body. Yes, literally this is one and only murder. जब पुलिस वहाँ पे पहुँचती है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। ज़्यादा कुछ तो वहाँ पर नहीं मिलता, बट एक हेडफोन जरूर से मिलता है। और जब सस्पेक्टेड विक्टिम्स के साथ इस ब्लूटूथ को पेयर करने की कोशिश करा जाता है, तो फाइनली उसके फ़ोन के साथ पेयर हो जाता है। एंड ही इज़ नन अदर देन संजय रॉय। ये है कौन? मैं आपको बता दूं, ये कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि आप लोग शॉक्ड हो जाओगे जब आप लोगों को ये पता चलेगा कि ये पुलिस के साथ रहता है। जी हाँ, ऐसा बोल सकते हो, रहता है। मतलब एक खुफिया जानकारी देता है, पुलिस का खबरी बोल सकते हो। यहाँ तक कि ये अपने बाइक के ऊपर पुलिस का एक लोगो भी लगा के चलता है। बट हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके ऊपर बहुत सारे केसेस दर्ज है। यहाँ तक कि आप लोग सोच सकते हो, जब पुलिस का इतना खास आदमी होके, खबरी होके भी इसके ऊपर केस फाइल्ड है, तो कैसा बात है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, इसने टोटल 4 शादियाँ की, जिसमें से 3 वाइफ इसको छोड़ के चली गई एंड एक की डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ कैंसर। लेकिन बात तो सोचने वाली ये है कि हॉस्पिटल के अंदर बिना किसी परमिशन के किसी को भी एंट्री नहीं मिलती, लेकिन ये बंदा रात 4 बजे वहाँ कर क्या रहा था। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें हॉस्पिटल के कुछ लोग भी शामिल हैं। इनफैक्ट इसका जीता जाता सबूत ये भी है कि अगर कहीं पे क्राइम होता है, वही प्लेस पे क्राइम होता है, तो उस प्लेस को सीज कर दिया जाता है, वहाँ पे कोई बंदा नहीं जा सकता। इनफैक्ट लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ नहीं। इनफैक्ट इसके बस थोड़ी ही दूरी में एक कंस्ट्रक्शन का काम भी चालू कर दिया गया। ये सब देखने के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस केस को पूरा का पूरा दबाया जाने का कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो गई जब इस मर्डर केस को सुसाइड का नाम दिया जा रहा है। यस, द हॉस्पिटल प्रिंसिपल जो थे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये सुसाइड है बिकॉज उसको कोई बीमारी वगैरह थी। बट इसके बावजूद भी इस केस को पुलिस वाले तो हैंडल कर ही रहे थे, लेकिन फाइनली अभी इस केस को CBI को सौंप दिया गया है एंड द इन्वेस्टिगेशन इज़ गोइंग ऑन। बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन थे, इसमें कौन कौन शामिल थे। हालांकि अभी सिर्फ एक ही इंसान पकड़ाया है, जो कि है संजय रॉय। अब देखो, ये बात तो सच है कि सोशल मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें पूरा दुनिया में फैल चुकी है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग कैंडल मार्च कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि सबको भाई जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, चाहे पुलिस हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर कोई भी हो, आपको अपनी ही रक्षा खुद करनी होगी। जब से इस केस के बारे में मैंने सुना है, मेरा तो भाई दिमाग हिल जा रहा है जब भी थोड़ा सा भी इस केस के बारे में सोच रहा हूँ या फिर ये केस याद आ रहा है। लेकिन पता है, ये जो चीज़ें हो रही है हमारे देश में लगातार एक के बाद जो एक चीज़ें हो रही है, इसके पीछे मेनली 6 रीजन्स है। वो 6 रीज़न मैंने अपने आसपास बहन बेटियों पड़ोसियों को देखने के बाद इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को वो 6 चीज़ें बताने जा रहा हूँ अभी। और अगर आपके घर में भी माँ बेटी या बहन है तो प्लीज़ अभी जो मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि ना चाहते हुए मैं ये 6 चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। क्योंकि इन 6 गलतियों में से एक भी गलती अगर आपके आसपास के फीमेल्स कर रही है तो प्लीज़ इसमें सुधार लाओ, नहीं तो आपके साथ भी आगे चल के ऐसा कुछ हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, बी विथ योर फेम फैमिली आउटसाइड। पहले आप लोग ये वीडियो देखो। मार्केट जा रही हूँ, आज शनिवार है ना, तो सब्जी मंडी जा रही हूँ, सब्जियां खत्म हो गई घर पे। हाँ, अकेली जा रही हूँ। ठीक है, चल। कहाँ जा रही है तैयार? मूवी देखने के लिए, न्यू लगी है ना। चल मैं भी देखता हूँ। ठीक है, चल। शाम हो गई, अब कहाँ जा रही है? वॉक करने जा रही हूँ यार, टोक दिया जाते वक्त। चल मैं भी चल। चल साथ में। चल। जिम जा रही है क्या? हाँ, जिम जा रही हूँ। क्यों? चल मैं भी चल। क्या है यार बाबू, जब देखो तब मेरे पीछे पीछे करते रहता है। ठीक है, चल।
ये सिर्फ 1 मिनट का वीडियो आप लोगों को इतना कुछ सिखा दिया होगा कि मुझे कोई समझाने की ज़रूरत नहीं है। भाई एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि तुम सही हो, मैं मानता हूँ, लेकिन ये समाज सही नहीं है। अगर तुम्हारी माँ या फिर अगर तुम्हारी बहन घर से बाहर जा रही है अकेले, तो भाई तुम अपना काम छोड़ करके साथ में जाओ एंड ड्रॉप उसे करके आओ, बिकॉज देयर सेफ्टी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर काम। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि तुम अपने फैमिली के साथ रहो, फीमेल फैमिली के साथ रहो, स्पेशली इन आउटसाइड। ओके, मुझे पता है आप लोग इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान में रखोगे और आज से ही इसको अप्लाई करना शुरू कर दोगे। डोंट लेट योर फैमिली वेयर वल्नरेबल अपैरल। आज का फैशन ट्रेंडी ज़माने में हर कोई सोचता है कि अच्छे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा दिखे, एंड एक्चुअली दिस इज़ द मेन रीज़न कि ऐसी ऐसी चीज़ें यहाँ पर हो रही है हमारे देश में, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बोला कि भाई तुम सही हो लेकिन समाज सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि सबको बढ़िया दिखने का शौक़ होता है, सबको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनने का शौक़ होता है, लेकिन एक हद तक पहना जाए और एक पर्टिकुलर जगह पे पहना जाए तो सही है। देखो, मैं ये सब जो चीज़ें बोल रहा हूँ इसको पूरे अपने दिमाग में बैठा लेना। अब चाहे किसी को बुरा लगे या फिर सही लगे मुझे नहीं पता, लेकिन जो गलत है भाई वो तो मैं बोलता हूँ और बोलूँगा भी। देखो अभी क्या होता है कि एक फ़ैशन हो चुका है टाइट जीन्स पहनने का, टाइट टी शर्ट्स पहनने का, जिसकी वजह से फीमेल्स का जो बॉडी का पार्ट्स होता है वो विजिबल होता है अच्छे तरीके से। और जब इस तरह की चीज़ें लड़कियां पहन के घर से निकलती है तो समाज का, लोगों का डायरेक्ट माइंड पर असर करता है। ना चाहते हुए भी ये चीज़ें लड़कों का माइंड डाइवर्ट कर देती है, चाहे आप लोगों को बुरा लगे या फिर सही लगे। भाई ये बात सच है, एकदम 100% सच है। तो अगर कोई लड़की ये वीडियो देख रही है, बहन एक बात बोलना चाहूँगा, ऐसे कपड़ा पहनना बंद कर दो। और अगर जो लड़के वीडियो को देख रहे हैं, भाई अपने फैमिली वालों को बोलो कि इस तरह के कपड़े नहीं पहने। देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो हिंदूज़ हैं, हिंदूज़ के लिए जब वो मंदिर में जाते हैं तो सर पे आंचल वगैरह लेते हैं, सूट वगैरह पहन के जाते हैं, राइट। एंड जो मुस्लिम्स हैं वो भी अपने सर पे आंचल रखते हैं। बाकी अदर कास्ट का तो मैं उतना नहीं जानता है, लेकिन सॉरी मैं जिसका जानता हूँ उतना बता रहा हूँ। तो सब कोई अपने इंडियन कल्चर को फॉलो कर रहा है, बट जो ये ट्रेंडी फैशनेबल चीज़ें आ रही है ये हमारे कल्चर को बिगाड़ रहा है। ओवरऑल कहने का मेरा मकसद ये है कि जब भी तुम घर से बाहर निकलो, ये मैं लड़कियों को बोल रहा हूँ और लड़कों ध्यान से सुनना, ठीक है। तुम अपने फैमिली को ऐसा समझाना, मतलब देखो जब भी घर से बाहर निकलो तो कपड़ा पूरा इंडियन कल्चर को फॉलो करते हुए होना चाहिए। लाइक सूट पहन लो, सर पे आंचल रख लो, कुछ ऐसे कपड़े पहनो जिससे तुम्हारा बॉडी का पार्ट्स ना दिखे। और सच बता रहा हूँ, अगर इस चीज़ में आप लोगों का बदलाव आता है तो डेफिनेटली हमारे समाज की आधी गंदी सोच यहीं पे ख़त्म होने वाली है। आई होप मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी और मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग आज से इस चीज़ को फॉलो भी करोगे, राइट। खैर आगे बढ़ते पॉइंट नंबर 3 की तरफ। कीप एन आई ऑन द फैमिली सोशल मीडिया अकाउंट्स। दिस इज़ अ वेरी वल्नरेबल टॉपिक या फिर पॉइंट बोल सकते हो। अभी के टाइम में सोशल मीडिया का ज़माना है, हर किसी को फ़ोन चाहिए, फ़ोन से अब दिल लगता है, लेकिन फिर कहाँ दिल लग जाता है किसी को कुछ नहीं पता। मेरे कहने का मकसद ये है कि ये जो एज होता है 12 से लेकर 25 का, ये एक ऐसा एज है जिसके दौरान सभी का अलग अलग जगह पे सोच जाता है, अलग अलग चीज़ें करने की मन करती है, राइट। एंड यस वही चीज़ें जो कि गलत है, मतलब कि ना चाहते हुए भी हम लोग ऐसी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं इस एज के अंदर जो कि हमारे लिए सही नहीं है। येस आई एम टॉकिंग अबाउट लव एंड अफेक्शन एंड मैनी अदर थिंग्स। ये प्यार मोहब्बत आपको इस हद तक लेके जा सकती है जिसका आप लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और ये चीज़ मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास में ही ऐसा कुछ अभी फ़िलहाल में सीन हो चुका था। इसी वजह से ये चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपने काम पे फोकस कीजिए। एंड लड़कों को स्पेशली बता रहा हूँ, अपने बहन अपने सिस्टर्स पे ध्यान दीजिए। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया को 2 तरीके से यूज़ किया जा सकता है, एक अच्छे तरीके से और दूसरा बुरे तरीके से। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पर इंस्टा पर लोग ऐसे ऐसे रील्स बना रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, बस थोड़े से लाइक्स फॉलोअर्स के चलते लोग क्या से क्या कर दे रहे हैं। तो रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो कि ऐसा डांस कर रहे हैं, ऐसा वीडियोस बना रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो प्लीज़ ऐसी रील्स बनाना स्टॉप कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। और लड़कों अगर तुम देख रहे हो तुम्हारे फैमिली वगैरह अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं
जिसका कोई मतलब नहीं निकलता है, तो प्लीज़ उन लोगों को स्टॉप करो भाई। और हो सके तो अकाउंट प्राइवेट रखिए, ज़्यादा बेहतर यही होगा। क्योंकि आपको पता होगा कुछ दिन पहले ही रश्मिका मंदाना का एक फेक वीडियो वायरल हुआ था, तो इस हिसाब से आप लोग समझ सकते हो कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपके पूरा का पूरा लाइफ को बिगाड़ के रख देगा। तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें ना करो, ये सब बेकार है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। और शायद आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मेरे सामने कोई भी इंस्टा पे रील्स वगैरह आता है जो कि मेरे को सही नहीं लगता है, और अगर मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ मेरे कुछ बोलने से वो इंसान जो कि रील बना रहा है वो इंसान मेरे कमेंट्स को देखेगा, मेरे मैसेज को देखेगा और उसे रियलाइज़ होगा कि हाँ ये सही नहीं है, तो मैं उसको ज़रूर से एक बार कमेंट करके बोल देता हूँ या फिर उसको मैसेज करके ज़रूर से बोलता हूँ। और हो सके तो अगर आपके पास भी ऐसा कुछ रील्स वगैरह आता है जिसमें बहन बेटियाँ नाच रही है, डांस कर रही है, तो उसका मजाक ना उड़ाओ, उसमें गलत कमेंट ना करो, बल्कि उसको अच्छे से समझाओ ताकि वो समझ जाए और उसको रियलाइज़ हो कि हाँ दिस इज़ रॉन्ग। चलिए होप कि आप लोगों के पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। नेवर टॉक विद स्ट्रेंजर्स फ्रेंडली। ये पॉइंट वन एंड ऑनली सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। और जो भी लड़कियां इस वीडियो को देख रही है बढ़िया है, लेकिन जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ ये वीडियो अपने फैमिली को दो, फ्रेंड्स को दो, जो फीमेल फ्रेंड्स है तुम्हारे उन लोगों को दो, ताकि उन लोगों को इस बात का पता चले एंड वो लोग इस बात को अमल करें। देखो मेन बात ये है कि अगर तुम किसी के साथ फ्रेंडली बात करते हो तो ही और सी विल तुम्हारे बिहेवियर को अच्छे तरीके से पहचान लेगा कि हाँ तुम किस तरह के इंसान हो। और अगर तुम स्ट्रेंजर्स के साथ फ्रेंडली बात करते हो तो ये आगे चल के आपके लिए बहुत ही बुरा साबित होने वाला है। क्योंकि एक चीज़ तो है कि समाज आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं सोचता है, और अगर तुम किसी स्ट्रेंजर के साथ फ्रेंडली बात करते हो तो और भी फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा एंड दैट लीड्स टू द हरास। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम किसी के साथ फ्रेंडली बात करते हो तो और भी ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश करेगा, जो कि आपके लिए आगे चल के बुरा साबित होने वाला है। शायद वो इंसान आगे चल के आपको हरास करे, टॉर्चर करे, धमकियाँ दे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ों से बिल्कुल बच के रहो और जहाँ भी जाओ एकदम बोल्डली बात करो, एकदम शेरनी की तरह बात करो, ताकि सामने वालों को ऐसा लगे कि हाँ सी इज़ ओवर पावर्ड। तो खास करके इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, स्पेशली जो बहनें इस वीडियो को देख रही हैं एंड जो लड़के इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली वालों को, अपने बहनों को, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ऑलवेज बी विथ सेफ्टी गैजेट्स। ये पॉइंट मेरे भाइयों और बहनें दोनों के लिए है। ना जाने आपके साथ कहाँ पे क्या कुछ हो जाए कोई नहीं जान सकता। That's why we always need a safety gadget। बहुत सारी हमारी बहनें हैं जो कि फैमिली की सिचुएशन के हिसाब से काम करने जाते हैं, या फिर कोई अपनी शौक, या फिर बोल सकते हो कोई शॉपिंग करने, या फिर कोई अपने सपनों को पूरा करने बाहर जाते हैं, लेकिन रास्ते में उनके साथ क्या कुछ हो जाए कुछ पता नहीं है। इसीलिए आपके पास हमेशा सेफ्टी गैजेट होना ज़रूरी है, ताकि आप लोग सेल्फ डिफेंस कर पाओ, अपनी सेफ्टी का खुद ध्यान रख पाओ। गैजेट्स लाइक यूट्यूब पे आप लोग जाके सर्च कर सकते हो सेफ्टी गैजेट्स या फिर सेल्फ डिफेंस गैजेट्स। ओके, बहुत सारे आप लोगों को गैजेट देखने को मिल जाएंगे एंड आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन से ऑर्डर कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिंक पर्टिकुलरली नहीं दे रहा हूँ ताकि आप लोग को ऐसा लगेगा प्रमोशन कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कुछ। आप लोग जाके खुद से चेकआउट कर सकते हो। आप लोग को जो भी चीज़ें पसंद है आप लोग वहाँ से परचेज कर लो सेल्फ डिफेंस गैजेट, ओके, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। तो अपनी खुद का सेफ्टी का खुद से ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर कभी ऐसा सिचुएशन आए जो कि ये फ़िलहाल में हुआ है डॉक्टर के साथ, अगर ऐसा सिचुएशन कभी आए तो कुछ नहीं देखना है, बस जो होगा सो देखा जाएगा आगे चल के। अभी जो करना है कर दो, ठीक है। स्पेशली लड़कियों को मैं बता रहा हूँ भाई, सोचो मतलब क्या क्या बोलना पड़ रहा है मुझे। मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे देश में हो रही है ना, लिटरली ये सब देखने के बाद तो पूरा दिमाग हिल जा रहा है एकदम। खैर एक काम करो, अभी जाकर ऑर्डर कर लो और फटाक से जो भी आपको गैजेट्स पसंद है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ज़रूर से आप लोग अपने हाथ में, अपने साथ में हमेशा रखो, ओके। बढ़ते आगे पॉइंट नंबर 6 की तरफ। डोंट 8 PM। कहने का मेरा मकसद ये है कि शहरों में क्या होता है कि रोड्स पे लाइट वगैरह जलती रहती है, पूरा उजाला रहता है, लोग सोते नहीं हैं जल्दी, ओके। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दूं कि 8 बजे रात से पहले आप लोग घर को लौट आइए, और 8 बजे रात के बाद घर से अकेले मत जाइए, क्योंकि रात का समय जो होता है ये लड़कियों के लिए सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है। और वहीं अगर बात किया जाए विलेज का, मतलब हमारे गांव में क्या होता है कि अप्रोक्स 6 बजे तक सभी लोग अपने घर के अंदर चले जाते हैं। तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ
6 बजे के बाद घर से अकेले मत निकलो, सही रहेगा। हाँ, एक और चीज़ देखो, बहुत सारे केसेस के अंदर ये भी देखा जाता है, मैंने बहुत बार नोटिस भी करा है कि कोई अननोन पर्सन, कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में घुस आता है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि चाहे कोई भी हो, गेट खोलने से पहले एक बार आवाज़ लगा के पूछ लो कि हाँ कौन है, ठीक है। सो ओवरऑल इस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को टोटल 6 चीज़ें समझाने की कोशिश करी है। हाँ, एक और चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, ज़रा सोच के देखना इस बात को। और ये कहा भी जाता है कि बेटियाँ लक्ष्मी का रूप होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा समझो कि अगर कोई सिक्का है, अगर वो पैकेट के अंदर रहे तो सुरक्षित रहता है, गिरता नहीं है अनटिल तुम्हारा पैकेट ना फटा हो तो। लेकिन वही अगर वो सिक्का तुम्हारे पैकेट से बाहर नीचे गिर जाए तो उसे कोई ना कोई ज़रूर से उठा लेगा। खैर, मैं इस चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर तुम लोग समझदार हो गए तो। और ये जो 6 चीज़ें मैंने आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताया है, इसको अपने दिमाग में हमेशा के लिए सेट कर लेना, और सेट नहीं करना है, अपने फैमिली के ऊपर इसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। और हाँ, एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब कुछ मत करो, कोई बात नहीं है, लेकिन एक शेयर ज़रूर से करना ताकि ये 6 चीज़ों के बारे में लोगों को पता चल सके। खैर, होप कि आप लोग इस वीडियो को आगे पहुंचाओगे, मुझे पूरा उम्मीद है। खैर, आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना।